हाय, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर और आज का टॉपिक है एंसेस्ट्रल हीलिंग, पितृदोष निवारण। पितृदोष क्या होता है? हमने जो सुना है क्या वही है या इसका डेप्थ कुछ है? हम आज ये जानेंगे। पितृदोष निवारण। दोस्तों, पितृदोष जो है हिंदू धर्म के हिसाब से थोड़े कुछ पूजा क्रिया करने से निपट जाता है बोलते हैं। मैं आज मेरे लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मुझे समझ आया। इसके बारे में मैंने डेप्थ में जाना और कई कुछ लोगों के बारे में भी जाना जिनको ये प्रॉब्लम थी और एक समझ आ गई। जो हमें बताया गया है वो आधा सच है। तो देखते हैं। अभी तक जो हमें समझ में आया है वो ये है कि पितृदोष एक दोष है जिसे हम थोड़े पूजा कर्म क्रिया कुछ करने के बाद वो क्लियर होता है। हम किसी पंडित को बुलाते हैं और ये करवा देते हैं और ये हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि ये करने के बाद हमारी सारी बलाएं ख़त्म हो जाएगी, सारे ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे और हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी एंसेस्टर्स की और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल जाएगी। मैं भी यही मानती थी क्योंकि मुझे भी यही बताया गया था और मैंने एक नहीं दो जन से मेरे पितृदोष के निवारण करवाए जो बहुत ही अच्छे हैं और बेस्ट है। ये करने के बाद भी एक छोटी मोटी चीज़ों में थोड़ा आगे बढ़ गए, ब्लॉक्स निकल गए, बट लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आया। चैलेंज था, स्ट्रगल था, पेन था, तकलीफ भरी ज़िंदगी थी। कुछ भी करो, उस तकलीफ को झेले बगैर ऑप्शन नहीं था। तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, ये क्या है, कैसे इसको हील करें, क्या है ये, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतनी सारी दिक्कतें क्यों हो रही है। तो मालूम पड़ा कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग की कमी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे सब। तो भी एंसेस्ट्रल हीलिंग है क्या, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है जो पूजा पाठ करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है? अगर पूजा पाठ करने से होता है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसके डेप्थ में जानने से पता चलता है ये स्टोरी टोटली डिफरेंट है और डेप्थ है। एंसेस्टर्स के बारे में कहा जाए तो हमारे जो एंसेस्टर की लीनिएज जो है वो 5000 साल का रहता है। उतना लंबा लीनिएज जो है वो कवर होता है और जब वो कवर होता है तो वो एक पावरफुल सोल को चूज करते हैं। वो सोल आएगा, उनके एंसेस्ट्रल लीनिएज में आएगा, बर्थ लेगा और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको वो फेस करेगा। उसके बाद ही उसको ब्रेक करेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या आता है, इतना लंबा क्यों? हमारा एंसेस्ट्रल लीनिएज जो है 5000 साल से, यानी कि बहुत ही लंबी पीढ़ी है। ये बहुत लंबी पीढ़ियों में से हर किसी ने अपने टाइम में कोई ना कोई दर्द तकलीफ को झेला, सफ़र किया, सप्रेस किया और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। ये करते गए करते गए करते गए और ये जो हर एक जनरेशन का जिसने जो जो पेन ट्रॉमा, जो भी तकलीफ, जो भी चैलेंज को उन लोगों ने जो लिया, उसको उन्होंने रिलीज नहीं किया, उसको उन लोगों ने ब्रेक नहीं किया, उनको आगे बढ़ाया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाने लगा। अभी यहाँ पे ये है कि वो पावरफुल सोल जो आता है वो क्या करता है, वो ये हर एक पेन को जो इतने बड़े लीनिएज से आते हैं उसको फील करता है, उसको एकदम समझता है और इतना झेल लेता है उसको कि वो उसको बोलता है
कि मैं अब इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा, और वो ब्रेक कर देता है। इस तरह से हर एक चीज़ को जब वो ब्रेक करता है, जब उसको रिलीज़ करता है, उस चीज़ से वो अपने आप को आज़ाद करता है, वो जो भी पैटर्न है उसको आज़ाद करता है, तभी वो एंसेस्टर्स भी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि उनको भी रिलीज़ नहीं मिला रहता है। उन लोग बंधे रहते हैं। उन पर दोष मतलब क्या है, वो बंधे रहते हैं। कभी वो पेन हो सकता है, कर्स हो सकता है, किसी ने कुछ किया रहेगा फैमिली में, वो हो सकता है। जो भी है उसको रिलीज़ करना है। अब इसमें आता क्या-क्या है? अगर इसको हम लोग को ब्रेक करना है, ये इसी तरह से है, तो ये है क्या? इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ एक ही है, और वो ये है, आपको उसको सफ़र करना ही है, उसमें जाना ही है, उस दर्द को झेलना ही है, उसको इतना झेलना है कि आप उसको फिर नहीं झेल पाओगे। बोलोगे कि मैं और नहीं झेल सकता, बस बहुत हो गया। और जब आप वो पैटर्न को तोड़ दोगे कि बस हुआ, अब ये मैं फॉलो नहीं करूँगा, ना मेरे फैमिली को फॉलो करने देंगे आगे। उसको जो ब्रेक करते हैं, वही है एक पैटर्न ब्रेक करना। यानी कि कोई तो एक पीढ़ी के एक पेन को रिलीज़ किया, तो एक एंसेस्टर रिलीज़ हो गए, इस तरह से। इसको छुटकारा पाने का कोई ऑप्शन नहीं। यू हैव टू गो थ्रू दैट शिट, यू हैव टू गो थ्रू दैट। वो पेन लेना ही होगा, उसको फील करना ही होगा। उसको फील करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस जितना करोगे उतना पैटर्न वापस साइकिल बनता जाएगा। वो हो सकता है शर्म का, कभी कभी फेमिनिन को ही ले लीजिए, बहुत सी चीज़ों के लिए शर्म सामने रखा जाता है और उनको तकलीफ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा शेम में डाला जाता है, उनके वॉइस को बंद किया जाता है, मतलब वॉइस कम किया जाता है, औरत को बोलने का हक नहीं है, यानी कि वॉइस को कट कर दिया जाता है, फीलिंग्स उनके शेयर करने से मना किया गया, उनका रोल, उनका इम्पोर्टेंस घर में कम किया जाता है। और क्या आ सकता है? इंसल्ट्स, और क्या आएगा? पॉवर्टी, भूख, भूखमरी, बहुत बुरी तरह से भूख लगती है, खाने को कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सोर्स नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं, इस सारे दर्द को झेलते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये एक पार्ट भी है, जहाँ पे आपको जॉब नहीं होता, जॉब आपके पास आता ही नहीं, आप कुछ भी ट्राई करो, कुछ भी कर लो, आपको जॉब नहीं मिलता, आप उसमें सस्टेन नहीं कर पाते हो, खाने को भी नहीं मिलता, पैसे नहीं है, खाना भी नहीं है, जुगाड़ कुछ नहीं होता है, बहुत बुरे स्टेज में आप जाते हो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक टेस्ट का पार्ट रहता ही है। उसके अलावा ये डेप्थ पार्ट है कि एंसेस्टर्स का उस पेन को समझना, कि वो इस पेन को फेस कर चुके हैं, वो दर्द क्या है, कैसा लगता है। वही नहीं, अब इस वक्त अर्थ पे बहुत सारे जगह पे इस चीज़ को फेस करने वाले लोग हैं, जिनको खाने को नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत दिक्कतें उन लोग झेल रहे हैं। इस तरह के एक एक पैटर्न्स, अननेसेसरी चीज़ें लाते हैं डिवोशन के नाम पे, जो मैच नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती है। उस वक्त का थॉट था, उस वक्त के जनरेशन के लोगों की थॉट है, जो मैच नहीं होता है। किसी ने तो क्रिएट किया रहेगा, कुछ मतलब नहीं, उस तरह से आता है। घर के अंदर के पैटर्न्स भी होते हैं, बहुत से होते हैं, कोई भी फॉर्म में ले लो आप चेक करोगे तो आपको समझेगा कि कितने कितने पैटर्न्स होते हैं जिसको आपको ब्रेक करना रहता है। मैंने बोल दिया, शेम के बारे में बताया, पॉवर्टी के बारे में बताया, वॉइस को दबाया जाता है, आपका वॉइस में पावर, आपका पावर में आपको आने ही नहीं देते, और भी बहुत से हैं। ये सारे पैटर्न जो है, ये एक सोल पूरा झेलता है, उसको बहुत झेलना पड़ता है, इंसल्ट झेलना पड़ता है,
वो चुप रहता है, वो उसको झेलता रहता है, झेलता रहता है। कभी-कभी रिएक्ट भी करता है, कभी-कभी चुप रहता है। दोनों वॉइस वो सही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अपने पावर में नहीं है, वो अपने स्ट्रेंथ में नहीं है। किसी के कुछ बोलने से कूदने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कुछ बोलने से अपने आप को लो फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लो फ़ील कराना, अपने लिए नेगेटिव सोच रखना, अपने आप को जज करना, अपने आप को विक्टिम मोड में डालना, ये सब कुछ एंसेस्ट्रल के पार्ट में आता है, क्योंकि वो ये सब फेस करके आते हैं। ये भी देखा होगा ना, नॉर्मली हम बोलते हैं फैमिलीज़ में देखते हैं और मूवीज़ में भी देखते हैं कि सास रहती है, वो टॉर्चर करती है बहू को, ये बोलकर कि मेरे सास ने भी मेरे साथ यही किया था, ऐसे ही रखा था मुझे, तो तुझे भी यही करना है। ये हो गया पैटर्न। पैटर्न अगर वो सास चाहे तो वो पैटर्न को तोड़ सकती है। मेरे साथ ये हुआ, ज़रूरी नहीं कि मेरी बहू के साथ ऐसे हो। सेम फैमिली से भी आता है। लड़कियों की जल्दी शादी होनी चाहिए, लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, लड़कों से बात नहीं करना चाहिए। इस तरह के सारे पैटर्न जो भी क्रिएट करते हैं लोग, एक-एक जगह पे, एक-एक चीज़ों पे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों हो रहा है? लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने उस पार्ट को क्लियर कर दिया तो ये नहीं होगा। तो जो जनरेशन वाइज पास डाउन होता है, तो वहाँ पे एक एक जनरेशन का एक पर्सन भी अगर ये बोले कि जो मेरे साथ हुआ अभी मेरे आगे की जनरेशन को नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रेक होता है। तो वो जो करता है, वो चोजन ही करता है, वो सभी नहीं कर सकते। उतना पावर किसी में नहीं रहता, वो पास ही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये ब्रेक करना भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो भी चोजन है वही करते हैं। और इसको फेस करना, इसको फ़ील करना, इसको ब्रेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। आप कितना भी पूजा-पाठ करो, कितने भी मंदिर में दान करो, कुछ भी करो, आपको एक चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, घूम फिर के ये प्रॉब्लम आएगा और बहुत बड़ा-सा आएगा और आपके ऊपर आके गिरेगा। फिर आप बोलेगा, इतना सब करने के बाद भी मैं ये क्यों झेल रहा हूँ? क्योंकि आपको झेल के ही उसको क्लियर करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये है एंसेस्टर्स का हीलिंग से कनेक्टेड एक डेप्थ लेवल का एक नॉलेज, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से कर्स का भी यही है। अगर कोई कर्स है फैमिली से आ रहा है, तो उसको भी ब्रेक करना रहता है। तो वो भी ये चोज़न वंस ही करते हैं। वो कोई भी हो सकता है। वो कौन होता है, कौन करता है, ये डिपेंड करता है। वो एक रहता है चूज़ किया हुआ, कोई पर्सन वो कर सकता है एंड वो उसमें वो पावर रहता है कि वो करे। इसी तरह से ही एंसेस्टर हीलिंग होती है। ये बहुत लंबा जर्नी है। ये अगर आपको बोला जाए कि चोज़न पर्सन ही करता है, तो उसके लिए भी ये आसान नहीं होता। उसे हर दर्द को देखना, उसको झेलना, उसको समझना, उसको रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता। बहुत वक़्त लगता है। ये भी एक हीलिंग ही है समझो। मेजर पार्ट ऑफ हीलिंग है, क्योंकि आपकी पूरी जनरेशन पे आप पे निर्भर करती है, आप पे डिपेंड है। आप जब करोगे तब वो रिलीज़ होंगे। वो आपको सिर्फ दर्द ही देते हैं, ये भी मत सोचना, क्योंकि अगर उन लोगों ने वो पास डाउन किया है आपको कि आप इसको रिलीज़ करेंगे, जो वो नहीं कर पाए, तो इसको झेलने की शक्ति भी वो देंगे और आपके आपके ऊपर आने वाले हर मुसीबत से आपको बचाने वाले भी वही होंगे। वो प्रोटेक्टर भी रहते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उनके होल एंड सोल पर्सन हो, आप उनके सब कुछ हो, आप उनके लिए आए हो, तो वो प्रोटेक्ट बहुत करते हैं। वो अपनी पावर भी देते, जो उस वक़्त में उन्होंने जो झेला, उतना दर्द आपको ना हो, इसलिए वो अपने पावर्स भी देते हैं, जिससे आप उसको झेल सकते हैं और आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली एंसेस्ट्रल हीलिंग में, जो धीरे-धीरे ही होता है, स्लो प्रोसेस में हीलिंग होती है, क्योंकि लाइफ़ है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न, साइकल्स आते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।
Stay positive. God bless. Love and light. See you.